तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है परख नली शिशु। बायोलॉजी के इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि परख नली शिशु क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किन्नर बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, महिलाएं बांझ कैसे हो जाती है, सिंड्रोम किसे कहते हैं, और फिर जुड़वा बच्चे जो होते हैं वे एक तरह के क्यों दिखाई देते हैं और कभी कभी जुड़वा बच्चे एक तरह के क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसको देखने के बाद जब इस वीडियो को देखिएगा तो हर एक बिंदु कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे दाम्पत्य जीवन ऐसी होती है, पति पत्नी की जीवन ऐसी होती है कि वो बच्चे तो चाहते हैं, प्रयास होती है कि बच्चे जन्म ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसके वजह से उनको गर्भ नहीं ठहर पाता है और ऐसे दाम्पत्य जीवन में और ऐसे दंपति को जो है डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है और वो डॉक्टर जो है इन्हें परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उत्पन्न करके प्रदान करता है। तो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी और क्या होता है परख नली शिशु, कैसे जन्म दिलाते हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है पुरुष में और कौन सी ऐसी कमियां होती है पुरुष या महिला में जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर पाते हैं और उनको टेस्ट ट्यूब बेबी लेने की जरूरत पड़ जाती है और अपने दाम्पत्य जीवन को और अपने जो पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परख नली शिशु की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कमियां आती हैं पुरुष में और फिर महिला में कौन कौन सी कमियां आती हैं और तब जाकर के आपको बताएंगे कि परख नली शिशु कैसे जन्म दिलाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी बच्चे के जन्म दिलाने के लिए जहां तक पुरुष की बात है, आइए सबसे पहले पुरुष से संबंधित चीजों को हम देख लेते हैं। यदि पुरुष चाहता है कि वह अपने दाम्पत्य जीवन में या अर्थात अपने पति पत्नी का रिलेशन के माध्यम से अपने जैसे संतति को, अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न कर लें, तो उसको जरूरत होता है कि ग्रीवा के माध्यम से महिला के इस योनि में, गर्भाशय में लगभग 7 ml जो है स्पर्म दे। 7 ml स्पर्म जब इस गर्भाशय में, इस यूट्रस में पहुंचता है पुरुष का, तो उसमें से जो है एक बच्चे का रिप्रोडक्शन होती है, एक बच्चे का जो होता है जन्म होता है। कैसे होता है ये बता रहा हूं। ये 7 ml में लगभग 10 लाख से 20 लाख तक क्या होते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं और इस शुक्राणु जो होते हैं लगभग 70% जो शुक्राणु होते हैं इसमें बर्बाद हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक महीने जो होता है इस ओवरी से अर्थात इस अंडाशय से एक अंडाणु जो है निकलता है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में डबल भी निकलते हैं जब जुड़वा बच्चे होते हैं। मैंने आपको बताया है कि उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। तो एक अंडाणु इसमें से निकलता है, एक महीने में इससे निकलता है तो दूसरे माह में इससे निकलता है। यदि पुरुष द्वारा स्पर्म इसमें दिया गया तो उसमें से कुछ स्पर्म सीधे चले जाते हैं और कुछ स्पर्म ऐसे चले जाते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई काम नहीं होता और इस तरीके से पुरुष का लगभग 70% जो होती है यह स्पर्म जो है बर्बाद हो जाती है। 30% में से एक ऐसा शुक्राणु जो है निकल करके जाता है उस दौरान जब महिला के इस अंडाशय से अर्थात ओवरी से एक ओवम निकल करके बाहर आया होता है। ठीक है, तो उस दौरान इसका निषेचन कर देता है एक शुक्राणु। दो अगर डबल है तो उसको डबल शुक्राणु जो है कभी कभी निषेचित कर देता है। मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो एक अंडाणु को जब निषेचित कर देगा तो वो धीरे धीरे करके यहां पर आ जाता है। लेकिन अगर किसी पुरुष द्वारा 7 ml जो है स्पर्म इस महिला के गर्भाशय में पहुंचाने में क्षमता नहीं हो पाती है तो ऐसे जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा स्पर्म तो दिए जाते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होती है वह कम होती है। क्वांटिटी कम होने की वजह से वह जो होता है इसमें जान नहीं आ पाती है, उतनी ताकत नहीं रह पाती है जिससे कि इसमें से शुक्राणु निकल करके अंडाणु के पास पहुंच जाए। यानी इसमें महिला तो ठीक रहती है, इसको पुरुष फल्ट कहा जाता है, यानी कि इसको मेल फल्ट की वजह से बच्चे जो है जन्म नहीं लेते हैं। नंबर 2 काम आपको मैं बता दूं कि पुरुष में नंबर दूसरी समस्या ये आती है कि पुरुष जब शुक्राणु को जब इसमें छोड़ता है तो कुछ ऐसे शुक्राणु आ जाते हैं जिसमें पूंछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु जो होता है रियल ऐसे दिखाई देता है जिसमें शीर्ष और क्या होते हैं, पूंछ होता है। यही पूंछ जो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से जो है यह गति कर पाता है। कभी कभी कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें शुक्राणु तो होते हैं लेकिन इसमें पूंछ नहीं होता है। पूंछ नहीं होने की वजह से वह शुक्राणु जो है इस अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। अंडाणु तक नहीं पहुंच पाने की वजह से यहां पर जो होता है फिलोपियन नलिका जो उसको बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, यहां पर जो अंडाणु निकल कर आया होता है उसका निषेचन नहीं हो पाता है। इस प्रकार पुरुष फिर से असफल हो जाता है। यानी याद रखिएगा
पुरुष की 2 फॉल्ट की वजह से। पहला नंबर फॉल्ट क्या होगा, यदि 7 ml से कम हुआ स्पर्म देता है तो भी जो है इसमें अंडाणु निषेचित नहीं हो पाएगा। यदि वो ऐसे स्पर्म देता है जिसमें स्पर्म तो है लेकिन याद रखिए उसमें पूंछ नहीं है, तो वह अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। इस दौरान महिला जो है उसका अंडाणु निषेचित नहीं हो पाएगा, और निषेचित जब अंडाणु नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा, तो वह जो है इस गर्भाशय में अंडाणु नहीं पहुंच पाएगा और यहां पर भी महिला गर्भवती नहीं हो पाएगी। ऐसे दंपति को जो होती है परख नली शिशु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये रही बात पुरुष में फल्ट की वजह से परख नली शिशु जन्म देने के लिए पुरुष फल्ट। अब आइए देखते हैं महिला फल्ट। महिला में फल्ट क्या होती है दोस्तों, होता यह है कि महिलाओं में, हर महिला में, हर एक लड़की में अंडाशय तो होते हैं, आपको मैंने बताया, एक ओवैरी और दूसरा ही ओवैरी। हर ओवैरी से एक ओवम या कभी कभी 2 ओवम निकलते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिसमें अंडाशय तो होते हैं परंतु उसमें अंडाणु बनता ही नहीं, ठीक है। और अंडाणु नहीं बनने की वजह से, अर्थात मैं ये कहूं कि उसमें किसी भी प्रकार के ओवम नहीं बन पाते हैं। ओवम नहीं बन पाने की वजह से जब ओवम ही नहीं बनेगा तो आप समझिएगा शुक्राणु जाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां पर अंडाणु है ही नहीं, तो आखिर किसको फर्टिलाइज करेगा, किसको निषेचित करेगा। इस प्रकार यह महिला तो कभी मां बन ही नहीं सकती, और ऐसी महिलाओं को रजोधर्म मासिक चक्र अर्थात एमसीज भी नहीं आते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 रहा महिला से संबंधित, जब ये मां ही नहीं बन सकती है। लेकिन परख नली शिशु का सहारा लेकर के इनको मां बनाया जा सकता है। कब, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कभी कभी दोस्तों ये देखा जाता है कि यह जो फिलोपियन ट्यूब है जहां पर अंडाणु का निषेचन किया जाता है, किसके माध्यम से, शुक्राणु के माध्यम से, ये इतना पतला हो जाता है, इसमें कभी कभी कहा जाता है कि मांस बढ़ गया है, ठीक है। ये इतना पतला हो जाता है कि अंडाणु यहां से निकलते हैं लेकिन सुरक्षित अंडाणु जो है वह बाहर की तरफ नहीं आ पाते हैं, इसमें से आगे की तरफ टहल नहीं पाते, आगे की तरफ आ नहीं पाते हैं। जब निषेचन भी हो जाती है तो ये इसमें से निकल नहीं पाते हैं। इस दौरान ये टूट जाते हैं इधर ही, और टूट जाने के बाद ये बेकार हो जाते हैं और फिर महिला की योनि से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये वाली ट्यूब जो होती है दब जाती है, तब ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये वाली ट्यूब दब जाती है तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर कभी कभी किसी महिला में ये पाया जाता है कि दोनों फिलिपियन जो नलिकाएं हैं, ये एफटी जो है, फिलिपियन ट्यूब जो है, वे दोनों दबे होते हैं। जब ये दोनों दबे होंगे तो बताइए किसी माह में, आप जनवरी हो या फरवरी हो, मार्च हो या अप्रैल में, किसी माह में अगर पुरुष और महिला संभोग की क्रिया को अंजाम देते हैं तो उस दौरान इसमें से वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाता है। तो समस्या ये आती है कि ऐसी पत्नी या ऐसी वो महिला जिनकी अंडाशय से अंडाणु तो बन रहा है लेकिन वो सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे ही दंपति को, ऐसे ही माता को, ऐसे ही स्त्री को परख नली शिशु की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब परख नली शिशु को जन्म कैसे दिलाया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब ऐसी समस्याएं आ जाती हैं महिला में तो क्या किया जाता है कि डॉक्टर से संपर्क करने के बाद डॉक्टर उनको सलाह देता है, और सलाह के बाद ये दंपति जब मान जाते हैं तो यहाँ पर पाइप के माध्यम से उसको ध्यान रखा जाता है कि कब अंडाणु बन रहे हैं। जब अंडाणु बन रहा होता है, परिपक्व अंडाणु, उसको पाइप के माध्यम से खींच लिया जाता है, ठीक है। और खींच लेने के बाद पुरुष जो होता है दोस्तों, पुरुष से भी शुक्राणु ले लिया जाता है, ठीक है। तो महिला से यहाँ से पाइप के माध्यम से अंडाणु को खींच लिया जाता है, और पुरुष को जो होता है मास्टरबेशन जो प्रक्रिया होती है, हस्तमैथुन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से पुरुष से शुक्राणु ले लिए जाते हैं और उसको शीशे वाले पैक में एक रख दिया जाता है, ठीक है। शीशे वाले पैक में, जिसको रियल में बोला जाता है, मैं बता रहा हूं, विट्रो। देखेंगे इसको IV और F भी बोला जाता है। IVF से पैदा होने वाले बच्चे जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिए फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो विट्रो वाले जो ये आपका ट्यूब होता है उसमें इसके अंडाणु को रख दिया जाता है, ठीक है। और पुरुष से जो है शुक्राणु ले लिए जाते हैं। दोनों अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, फिर ये दोनों जब मिलते हैं तो आप समझ गए कि फर्टिलाइज हो गए, और फर्टिलाइज की वजह से इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, और ये निषेचित अंडाणु अब जो है इस परख नली में नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं समझेंगे कि इसी परख नली में जो अंडाणु जो निषेचित है उसी को रख दिया गया और इसी में बच्चा जो है मतलब डेवलप हो गया और आने वाले समय में जन्म ले लिया। ऐसी सोच अगर आप रखते हैं तो गलत सोचते हैं, क्योंकि देखिएगा जब फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज जो अंडाणु है उसको बच्चे जब तब्दील होंगे, जब भ्रूण का निर्माण होगा तो उस बच्चे को तब्दील होने के लिए, उसके वृद्धि विकास के लिए उसको पोषक तत्व चाहिए, उसके पोषण होने चाहिए, और पोषण तो इस परख नली में होगा नहीं,
ठीक है। जब परख नली में इसमें नहीं होगा तो अब इसी जो परख नली से जो होता है इसको ट्यूब में भर लिया जाता है, फिर से डॉक्टर के माध्यम से उसको भर करके, और फिर ये महिला जो होती है इसकी ग्रीवा अर्थात वर्जिना के माध्यम से इसमें जो गर्भाशय है जिसको बच्चेदानी के नाम से जानते हैं, इसी में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और छोड़ देने के बाद क्या होता है कि इसमें से बच्चे में से अब गर्भ नाल जो निकलता है, जिसको नाल बोला जाता है, जिसको लोग जो इसमें से गर्भनाल निकलता है, और गर्भनाल जो होता है वो प्लेसेंटा में जाकर के धंस जाता है, और प्लेसेंटा से धंसने के बाद अब जो बच्चा जो है वहां से अपने लिए पोषक यानी तत्व प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, और धीरे धीरे ये भ्रूण बड़ा होता है, और भ्रूण बड़ा होकर के 9 महीने के बाद जो है ये बच्चा जन्म लेता है। ठीक है। तो ऐसे परख नली में जब आईवीएफ में जब इसको रख करके और निषेचित करा करके महिला के गर्भाशय में धंसा दिया जाए और तब जा करके बच्चे को जन्म दिलाया जाए, तो इस प्रकार के बच्चे को क्या कहते हैं, परख नली शिशु कहा जाता है। ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बातें समझ में आ गई होगी टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे पैदा किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े महिलाएं होती है, उनको सुंदरता से बड़ी प्रेम होती है, उनको मां बनने से ज्यादा मां बनने की शौक रखती है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि मेरे ऊपर मेरी सुंदरता में किसी प्रकार की कमी आ जाए। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग क्या करते हैं। वे लोग क्या करते हैं कि वो चाहती हैं, जैसे कि फिल्म में काम करने वाली जो एक्ट्रेस होती है, मैक्सिमम उन लोगों में ये बातें पाई जाती है कि नहीं मुझे काम करना है और मैं बच्चे को अपने गर्भ में रखूंगी तो फिर काम कैसे करूंगी, अपनी एक्टिंग कैसे करूंगी, या मेरी सुंदरता की कमी आ जाएगी। तो ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, ये बड़ी बड़ी महिलाएं होती हैं, अपने क्षेत्र की धुरंधर होती है, हालांकि ये गलत चीज़ें हैं। तो देखिए क्या करती हैं, वे अपने इस फिलिपिन ट्यूब से अर्थात ओवरी से जो ओवम बनता है फिलिपिन ट्यूब से डॉक्टर के माध्यम से अपने अंडाणु को निकलवा देती है। ठीक है। और अपने हस्बैंड के शुक्राणु के जो है उसको भी उनसे ले लिया जाता है, और लेकर के डॉक्टर जो होता है उसको एक ट्यूब नली में निषेचित करा देता है। निषेचित करा देने के बाद ये महिला क्या करती है, जो जिसने ये अंडाणु दिया है वो कहती है कि नहीं अब ये निषेचित हो गया तो ये मेरे गर्भ में नहीं रखा जाए। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे महिला को जो है पकड़ते हैं। ठीक है। ऐसे चीज़ों को मैं बता रहा हूं कि दूसरे महिला को पकड़ते हैं और उनको पैसे की लालच दे करके या कुछ ऐसे दे करके तुम मेरे बच्चे को पालो, और जब जन्म देगा ये बच्चा, जब जन्म ले लेगा ये बच्चा, तो ये फिर बच्चा मुझे दे देना। ठीक है। हालांकि भारत में इस चीज़ को जो है सेरोगेट देंगे, सेरोगेट माता बोला जाता है। जब किसी दूसरे महिला के अंडाणु और शुक्राणु दूसरे पुरुष का निषेचित करा करके किसी दूसरे महिला में डाल दिया जाए, ठीक है, और वो महिला उस बच्चे को जन्म दे दे, तो ये माँ जो होती है इसको सेरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है। भारत में ये सबसे ज़्यादा सेरोगेट माँ बनने वाली, सेरोगेट जो बच्चे होते हैं पैदा की जाती है दूसरे माँ से, वो भारत पहले स्थान पर रहता है, याद रखिएगा। हालांकि भारत में ये चीज़ें बैन है, और हमारे हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में जो उड़ीसा राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर पाई जाती हैं। मतलब महिलाएं बिल्कुल असहाय होती है तो वो दूसरे किसी के बच्चे को पैदा करके और उसे दे देती है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ फॉल्ट आता है। कभी कभी क्या होता है कि सेरोगेट मदर जो होती है कभी कभी वो धोखे में पड़ जाती हैं। डॉक्टर्स जो होता है ऐसे सेरोगेट मदर को 30 लाख 35 लाख में क्या करता है, वो तैयार करता है, और उनको महज 1 से 2 लाख रुपए मिल पाते हैं। इस प्रकार सेरोगेट मदर ठग ली जाती है डॉक्टरों के माध्यम से। नंबर 2 का मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कभी कभी क्या होता है कि सेरोगेट मदर जो दूसरे किसी के बच्चे को अपने गर्भ में क्या कर रही है, पाल रही है, और किसी कारण बस बच्चे सिंड्रोमिक हो गया। सिंड्रोमिक का मतलब समझ रहे हैं कि लंगड़े लूले पैदा हो गया, तो क्या करते हैं ना, दंपति जिनके बच्चे हैं वो बच्चे लेने से मना कर देते हैं, वो बच्चे नहीं ले पाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा धोखा हो जाता है ऐसे दंपति के साथ, मतलब ऐसे सेरोगेट मदर के साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सेरोगेट मदर ही नहीं दे पाती है उन लोगों को बच्चे, जिनके बच्चे हैं, जिनके अंडाणु और शुक्राणु थे, उनको देने से इनकार कर देती है। क्यों? उसको पता चल जाता है कि जो बच्चा जो जन्म ले रहा है वो बड़ा ही तेज है, आने वाले दिन में बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, तो उस दौरान वो रिफ्यूज कर देती है। तो ये थोड़ा सा खतरा मोल लेने वाली बात है। तो देख लेंगे सेरोगेट मदर आप समझ गए, और परख नली शिशु कैसे जन्म दिलाया जाता है ये भी समझ गए। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में जो परख नली शिशु जो है जिसको जन्म दिया गया उसका नाम था इंदिरा। याद रखिएगा, पहली वो व्यक्ति है, पहली वो महिला है, पहली वो लड़की है जिसका नाम था इंदिरा, जो कि परख नली शिशु के रूप में मतलब पैदा हुई भारत की। अगर इंग्लैंड की बात करें तो जॉली नाम की एक लड़की थी, जॉली नाम की एक लड़की थी जो परख नली शिशु के रूप में जन्म ली। बिहार की अगर बात करें तो हर्षा नाम की एक लड़की थी जो परख
परखनली शिशु है। और अगर पूरी दुनिया में अगर बात करें तो पूरी दुनिया के माध्यम से उसका नाम था लुई ब्राउन। देखेंगे लुई ब्राउन नाम का यह एक व्यक्ति है, यह एक बच्चा है जो परखनली शिशु के रूप में पूरे विश्व का प्रथम बच्चा के रूप में 1978 में इसको जन्म दिया गया था। याद रखिएगा 1978 में लुई ब्राउन जो है प्रथम परखनली शिशु था। तो आशा करते हैं कि परखनली शिशु जो है वह कैसे जन्म लेते हैं और परखनली शिशु क्या है, ये बिंदु हर एक आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आपके पास है तो आप हमें जो है मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं ऐसी कि कौन सी चीज़ें जो है आपको इसमें समझ में नहीं आई है। हम बिल्कुल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही सा, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।